नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा मैं रमेश चंद्रा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। जैसा कि आपको पता है कि अब तक हमारी जो बात हुई है वो बात हो चुकी है ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। हमने आपसे डिटेल में बात की थी कि ऋग वैदिक की एक भूमिका हमने बताई थी, उसमें जो कुछ फैक्चुअल डेटा थे उसे हम आज उत्तर वैदिक के साथ कंपेरिजन करते हुए आपसे बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमने आपको बताया कि वैदिक काल में हम वैदिक जो काल था, वैदिक संस्कृति थी, उसमें हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। देखिए उत्तर वैदिक जो काल था ये एक जो फेज था, ये लगातार डेवलपमेंट हो रहा था। यहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ भी हमारी संस्कृति में आई और कुछ बुराइयाँ भी हमारी संस्कृति ने ग्रहण की। इस दौरान जो अच्छाई बुराई आई, तो देखिए इस समय जो राजतंत्र हुआ करता था, जो इसके पहले जो राजा हुआ करते थे, खास करके हम बात करें कि ऋग्वैदिक पीरियड में, तो उनकी जो सत्ता थी काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। एक छोटे छोटे दल कबीले हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है, आप देखेंगे इस राजा की महत्ता लगातार बढ़ती चली जाती है। इसकी महत्ता लगातार बढ़ रही है। महत्ता बढ़ने का तात्पर्य क्या है कि इसके जो अधिकार थे, इसके जो राइट थे, वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके राइट में, इसके अधिकार में अगर बात करें तो पहले इन्होंने जैसे ही अपने अधिकार को बढ़ाया तो उसने अपने पद को अपने वंश पे आधारित कर दिया कि अगर आज मैं राजा हूँ तो मेरे बाद मेरा पुत्र होगा, मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा भाई होगा, यानी उन्हीं के वंश में ये परंपरा कंटिन्यू चलने लगी। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो उसने बताया कि राजा को उसने बताया कि ये दैवीय उत्पत्ति है, यानी ये देवता के वंशज हैं, ये देवताओं द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ऐसा सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राजाओं के बारे में एक एक ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में ये चर्चा मिलती है कि राजा दैवीय उत्पत्ति है। अब देखिए तो राजा, यानी यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पे जो महिला को कभी शासक नहीं बनाया गया, ये बात महिलाओं की स्थिति पहले से कमज़ोर होती चली गई। यानी एक चीज़ यहाँ पे बढ़ क्या रही थी, बढ़ रही थी पितृसत्ता, पैट्रियार्की। जो पैट्रियार्की होती है उसमें महिलाओं से अधिकार छीन लिए जाते हैं, महिलाओं को शोषण हुआ होता रहता है और पुरुष यहाँ पे वर्चस्व कायम किया रहता है। तो अब देखेंगे कि जो स्त्रियां थी, जो स्त्रियों की स्थिति थी, आपको हमने बताया था जो स्त्रियां थी ये ऋग्वैदिक काल में इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, इनके शोषण का जो तरीका था, इनके शोषण की जो प्रक्रिया थी, इनका जो शोषण था लगातार बढ़ता चला गया और इनकी स्थिति दरोबदर खराब होती चली गई। इनके अधिकारों को छीन लिया गया। इनमें अब ये बताया गया कि औरतें जो हैं वो वेद नहीं पढ़ सकती, औरतें जो है वो वेद की, और औरतें पूजा नहीं कर सकती। ऐसे कुछ अधिकार उनसे छीन लिए गए और उन्हें एक निम्न कोटि, यानी जैसे शूद्र के साथ जो बिहेव किया जा रहा था वही हाल यहाँ पे हुआ। अब और दूसरी चीज़ देखें कि जो वर्ण व्यवस्था का रूप था, जो वर्ण व्यवस्था हमारे पास थी, वो पहले से अधिक सक्रिय हो गई, पहले से और खतरनाक हो गई। कैसे हो गई? पहले हमने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी, लेकिन अब वर्ण व्यवस्था का रूप कर्म के आधार पे नहीं बल्कि जात के आधार पे हो गया। जात के कि यानी कौन सा किस कुल पे पैदा हुआ है वह वही कर्म करेगा। जैसे अगर कोई ब्राह्मण पैदा होता है तो वह ब्राह्मण का ही कार्य करेगा, उच्च वर्ग का काम करेगा। जो शूद्र होता है वो चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, चाहे कितना भी उसके अंदर गुण क्यों ना भरे हो, वो लोगों की सेवा ही करेगा, नाली ही साफ करेगा। ऐसी 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 कल्पनाएं हमारे समाज में भर गई। अगर कोई अयोग्य शासक हुआ करता ब्राह्मण का या क्षत्रिय का, तो वो अयोग्य शासक भले है लेकिन वो निम्न कोटि का कार्य नहीं कर सकता अपने जीविकापार्जन के लिए। तो ये सब कल्पनाएं जो थी हमारे उत्तर वैदिक काल में प्रगाढ़ होती चली गई। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो जो देवता थे, जो ईश्वर थे, ईश्वर में कुछ
जो देवता अब तक हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल जो था वहाँ पर इंद्र की महत्ता बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इंद्र यहाँ पे सर्वोच्च देवता के रूप में थे। उसके बाद आपको हमने अग्नि और वरुण की बात की थी, लेकिन इनकी महत्ता जैसे उत्तर वैदिक काल आते हैं इनकी महत्ता कम होती चली जाती है। और उस काल में ऋग्वैदिक काल में कुछ गौण देवता हुआ करते थे, जैसे जिनमें आप बता दें आपको विष्णु और शिव। इनकी महत्ता ऋग्वैदिक काल में बहुत कम थी, उत्तर वैदिक काल में इनकी महत्ता बढ़ती चली गई। ये उत्तर वैदिक काल जो था इसमें जो हमारे देवताओं थे उनमें भी आप देखेंगे एक चेंजिंग होता हुआ सामने आता है। फिर आप देखेंगे कि जो अच्छी चीज़ें हुई वो क्या थी, हमारे यहाँ लोहे का प्रयोग था, ये नया हमारे कल्चर में आया। और जो लोहे के प्रयोग का साक्ष्य इसमें मिलता है वो एक लोकेशन है उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है, क्या नाम मैं लिखूँगा क्योंकि इसे आपको याद करना है, उसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहाँ से साक्ष्य मिला है, जहाँ से यह साक्ष्य मिला है कि जो लोहे का प्रथम उपयोग किया गया था, लोहे के प्रथम उपयोग का साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिला है और ये उत्तर वैदिक काल में का ही प्रमाण है। और देखें तो इस समाज में अब 4 आश्रमों की व्यवस्था आ गई थी, 4 आश्रम आ गए थे। कौन कौन से 4 आश्रम थे इन्हें आपको जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये 4 आश्रम हमारे समाज में आ गए थे। वो 4 आश्रम कौन कौन थे? पहला हमारा था ब्रह्मचर्य आश्रम। जैसा कि आपको पता होगा कि 0 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे उत्तर वैदिक काल है वहाँ मनुष्य की आयु 100 वर्ष का मानकर यह कल्पना की गई। उन्हें 4 आश्रमों में बांटा गया है। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम में था, जिसे 25 से लेकर 50 के बीच में बांटा गया था। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था इसमें आपकी जो शिक्षा दीक्षा होती है इसी में होती है। इसमें भी कई भाग बटे हुए थे, लेकिन आपको इतना ही जानना है कि 25 साल का एक आश्रम बना था जो ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता था, 0 से लेकर। उसके बाद 25 से 50 गृहस्थ आश्रम होता था। गृहस्थ आश्रम के बाद एक आश्रम आता है वानप्रस्थ, जिसमें आप देखेंगे 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक होता है। और 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के बीच में संन्यास आश्रम की कल्पना की गई थी। यही वो दौर था जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे समाज में, हमारे उत्तर वैदिक काल के समाज में कर्मकांड की प्रधानता बढ़ती चली गई। कर्मकांड को अधिक वैल्यू दे दिया जाने लगा कि जो चीज़ें पहले आप देखेंगे कि जो चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो आप ऋग्वैदिक पीरियड देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो प्रकृति की पूजा थी, जितने भी प्रकृतिवादी देवता थे उनका महत्व हुआ करता था। लेकिन अब प्रकृतिवादी देवताओं की महत्ता कम होने के बाद अब कर्मकांडी देवताओं की महत्ता बढ़ती चली गई और कर्मकांड बढ़ते चले गए। क्योंकि कर्मकांड जो होते थे ये ब्राह्मण जो हमारे वर्चस्व में समाज हुआ करता था, वर्ग हुआ करता था, उनकी आय का साधन हुआ करता था। तो उनकी आय का ये साधन हुआ करता था। इससे एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि ये अपने आय के लिए अपने आय के अनुसार पूरे समाज में नियम बनाएंगे कि किस तरह से किस वर्ग का कितना अधिक शोषण किया जाए। और यही देखेंगे कि जो हमने आपको एक क्रम बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये अपने से नीचे वाले वर्ग का शोषण करना चाहते हैं। और शोषण में किस वर्ग का सबसे अधिक शोषण होगा? क्योंकि ये जो शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग का शोषण वैश्य भी करता है, क्षत्रिय भी करता है और ब्राह्मण भी करता है, जबकि क्षत्रिय का केवल ब्राह्मण कर सकता है, वैश्य नहीं। तो ये जो हायरार्की बनी थी, जो पदक्रम बना था, इसमें देखेंगे जो सर्वाधिक शोषण हुआ वो शूद्रों का हुआ और इनकी स्थिति दिन प्रति दयनीय बनती चली गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल की, जितनी है उसकी पीपीटी एक बार देख लें। उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने आपसे बात की कि इस समय राजा का जो महत्व था वो बढ़ा और राजा के महत्व में आप देखेंगे वंश को, उन्होंने पद को वंशावनत कर दिया और ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत को मानने लगे जो ऐतरेय ब्राह्मण में है। प्रतिपत्ता को ये स्त्रियों में प्रतिपत्ता बढ़ी और स्त्रियों की लगातार गिरावट हुई, स्त्रियों के अधिकार में कमी आई, जैसे कि हमने एक चर्चा डिटेल में की। वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई कर्म के बजाय। आश्रम में 4 आश्रम की चर्चा मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जिनके हमने 25-25 साल के कोटस में बांटा गया था। कर्मकांडी प्रधानता बढ़ती चली गई, इंद्र की महत्ता में लगातार कमी हुई और आप देखेंगे कि यही वो काल है, यही वो समय है जब आपको मिलेगा कि
जो लोहे की जो प्रमाण है, लोहे का प्रयोग इस समय बढ़ा, जिसका साक्ष्य हमें अतरंजी खेड़ा से मिलता है। तो इतनी चीज़ों की पीपीटी देख लिए। अब आते हैं, हम बात करेंगे आपसे अगले टॉपिक यहाँ के जो साहित्य थे, जिसमें हम ऋग्वेदिक साहित्य की भी बात करेंगे और जो वैदिक साहित्य है उत्तर वैदिक, उनकी भी बात करेंगे। अब देखिए, चूंकि हमने उसमें वैदिक साहित्य की बात नहीं की थी, देखिए जो ऋग्वेद था ये ऋग्वेदिक साहित्य है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिला के वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अब एक एक वेद की डिटेल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में टोटल इसकी फीचर 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 1028 श्लोक की चर्चा होती है। और अगर देखा जाए 1028 में इसका डिवीज़न है, 1017 सूक्त हैं और प्लस 11 वलाखिल्य हैं, यानी ये दोनों मिलाकर 1028 होते हैं। इनमें जो टोटल मंत्रों की संख्या है आप देखेंगे तो वो है 10,600 के लगभग। जी एक्यूरेट डाटा नहीं है, हालांकि 500 समथिंग है जो 600 के आसपास है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, तो इतना आप एक आंकलन याद रखिए, 10,600 के आसपास इसमें मंत्र हैं। दूसरी चीज़, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अब तक भारत में मिला हुआ है। अगर देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर 10 मंडल में ये बटा हुआ था। कितने मंडल में? 10, जैसा कि हमने बताया। इसमें पहला मंडल और 10वां मंडल, पहला मंडल है 1 से 10 जो मंडल हैं ये बाद में जोड़े गए नए हैं, यानी आप देखेंगे 2 से लेके 9 तक जो मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं। इसमें अगर कुछ मंडलों की हम बात करें स्पेशली कि कौन सा मंडल किसको समर्पित है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण है उसकी हम बात करेंगे कि जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। इसी में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है, जिसे सविता देवता को समर्पित है। सविता अर्थात सूर्यदेव को यह समर्पित मंत्र है, जिसे आपने सबने सुना ही होगा। अगर दूसरी अन्य बात करें तो एक बात हम करेंगे आपसे 10वें मंडल के बारे में। 10वें मंडल से पहले हम 9वें मंडल की चर्चा कर लेते हैं। 9वां मंडल जो है इसमें आपको सोमदेव की अर्चना की बात की गई है, सोमदेव की अर्चना के बारे में बात की गई है। अब हम बात करें 10वें मंडल में, तो 10वें मंडल में आपको हम बताएं 10वां मंडल जो है इसमें पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। इसमें पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। जो पुरुष सूक्त है इसकी चर्चा के अलावा इसमें आप देखेंगे अनार्य शब्द या शूद्र शब्द की चर्चा 10वें मंडल में मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काल में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में जो टोटल चर्चाएं मिली हैं, इनमें आप देखेंगे जिन देवताओं का सर्वाधिक नाम आता है उनमें सबसे प्रधान है इंद्र। इंद्र के बाद जो दूसरे देवता हैं वो हैं अग्नि, और उसके बाद वरुण है। सबसे अधिक जो श्लोक आए हैं 250 श्लोक इंद्र देवता को समर्पित हैं और 200 श्लोक अग्नि देवता को समर्पित हैं। तो ये आपकी डिटेल थी आपकी ऋग्वेद की। अब हम बात करेंगे, ये ऋग्वेदिक ग्रंथ था। अब हम बात करते हैं आपसे उत्तर वैदिक ग्रंथों के बारे में। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ हमने आपको बताया ये तीन हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर से तीनों को जोड़ दिया जाए तो इन्हें हम वेद त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी। लेकिन अगर नीचे के तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये उत्तर वैदिक ग्रंथ है। बिल्कुल कन्फ्यूजन मत कीजिएगा अपने आप में, एकदम क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीसीएस ने 2 बार ये प्रश्न पूछा है। एक बार तो वेद त्रयी को लेके पूछा था कि कौन सा वेद त्रयी ग्रंथ शामिल है, और एक बार आप देखेंगे यूपीपीसीएस सबॉर्डिनेट का कोई एग्जाम था जिसमें ये दिया था कौन सा शामिल नहीं है चारों वेदों में। तो ये चीज़ आप कंफर्म रहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम आपसे दूसरे वेद के बारे में, जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद आप देखेंगे ये एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसकी 2 शाखाएं मिलती हैं। पहली शाखा जो हमारे पास आती है उसे हम जानते हैं कृष्ण यजुर्वेद के नाम से, और दूसरी शाखा जो है उसे हम शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद।
अगर देखा जाए तो इसमें हम थोड़ी सी डिटेल आपसे बात करें तो जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये गद्य में भी है, पद्य में भी है। लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है ये गद्य में नहीं है, केवल पद्य में है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों को गद्य में माना जाता है, गद्य और पद्य में लिखे गए हैं यजुर्वेद। लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वाजसनेयी संहिता के नाम से इसे जाना जाता है। और जो यजुर्वेद के जो कर्मकांड करने वाले जो ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बताएंगे। उन्हें अधर्यु के नाम से जाना जाता था। उन्हें अधर्यु के नाम से जाना जाता था। कौन था अधर्यु? अधर्यु हुआ करते थे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। जो ये चूँकि आपको पता है कि कर्मकांड पे आधारित ये वेद था हमारा ऋग्वेद। इसके बाद अब अगले वेद की हम जिस तरफ मूव करेंगे वो हमारा तीसरा वेद होगा, त्रयी वेदों में अंतिम यानी सामवेद। सामवेद की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये भारतीय संगीत जो है उसका जनक है। सबसे पहले जो संगीत की उत्पत्ति हुई है यहीं से मानी जाती है। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ से बात करें आपकी तो ये इसकी टोटल 3 शाखाएँ हमारे सामने देखने को मिलती है। पहली है कौथनीय, दूसरी है रामायणी और तीसरी है जैमिनी। नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि सामवेद गाने से संबंधित है। सामवेद का संबंध गायन से है। इसमें ऐसे मंत्रों का संकलन किया गया है जिन्हें गाया जाए। इसमें अगर टोटल मंत्रों की संख्या की बात की जाए, टोटल मंत्र जो हैं वो 1810 मंत्र हैं इसमें, जिनको गाया सकता है। अब सामवेद की हमने बात की आपसे। अब हमारी बात आपसे चारों वेदों में अंतिम अथर्ववेद पे होगी। हम बात करेंगे आप सबसे अथर्ववेद के बारे में। ये चारों वेदों में सबसे अंतिम है और सबसे बाद में रचित किया गया है। इसमें अगर देखेंगे तो ये समाज के परिवर्तन, जैसे हमारा जो समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था तो धीरे धीरे हमारा जो धर्म था, धीरे धीरे हमारे जो समाज था वो कर्मकांड की तरफ बढ़ रहा था। तो इसमें आप देखेंगे इसका प्रमाण इसमें अंतिम चरण में मिलता है कि ये पूरा उसी के नाम पर ये वेद ही का रचना कर दी गई कि ये जादू और टोना से संबंधित है। अगर देखेंगे तो जादू टोना से संबंधित एक वेद ही लिख दिया गया, वो है अथर्ववेद। ये एक ऋषि थे जो जादू टोना के बड़े ही महारथी हुआ करते थे। उनका नाम था अथर्वा। इन्हीं अथर्वा ऋषि के नाम पर भी इस वेद का नाम रख दिया गया है, अथर्व ऋषि। एक्चुअली अथर्वा ऋषि जो थे ये जितनी बाढ़ आपदाएं जितनी भी आपदाएं होती हैं उनका कोई ना कोई निराकरण जानते थे। तो इस निराकरण की चर्चा इसमें की गई। उसके लिए वो कुछ जादू टोना भी करते थे और उसी के लिए इनके नाम से ग्रंथ लिखा गया अथर्ववेद। इस ग्रंथ में अंधविश्वास की चर्चा की गई है। अंधविश्वास यानी कर्मकांड के भाग के रूप में आता है। अगर देखेंगे तो इसी अथर्ववेद में ही आपकी चर्चा मिलती है कि जो सभा है, एक महत्वपूर्ण चीज़ राजनीतिक संरचना है मिलती है। जो सभा और समिति हैं ये दोनों प्रजापति की पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में चर्चा मिलती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर देखा जाए तो कालांतर में जो चारों वेद थे, इन चारों वेदों के साथ एक एक उपवेद जोड़ दिए गए। क्या जोड़ दिए गए? उपवेद। कौन कौन से उपवेद थे? इन्हें मैचिंग के लिए बहुत ही फेवरेट प्रश्न है यूपीपीसीएस का, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, इसे अपनी जबान में याद रखें। देखिए, ऋग्वेद के साथ एक उपवेद जोड़ दिया गया जिसका नाम था आयुर्वेद। आयुर्वेद आपको पता है कि ये जड़ी बूटियों या चिकित्सा से संबंधित है। दूसरा यजुर्वेद के साथ जो इसको जोड़ा गया वो था धनुर्वेद। धनुर्वेद आपको पता होगा कि ये युद्ध कला है। अगर नहीं पता तो जानिए कि युद्ध कला के बारे में एक वेद जोड़ा गया जो धनुर्वेद जिसका नाम रखा गया। और आपको पता है, हमने बताया कि जो सामवेद है ये गायन से संबंधित है। तो इसके साथ एक कला और संगीत पर रचित ग्रंथ गंधर्ववेद को जोड़ दिया गया। और अथर्ववेद जो एक जादू और टोने से संबंधित मुख्यतः था, इसके साथ एक शिल्प कला का वेद जोड़ा गया जिसका नाम था शिल्पवेद। शिल्पवेद का अर्थ है भवन निर्माण यानी आर्किटेक्चर।
जो टोटल उस पे लेकर कैसे वो भवन का निर्माण करते थे, कैसे भवन की कलाएँ हुआ करते थे, इसको लेकर वो एक नया उपवेद जोड़ दिए। सॉरी। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो हमारी अब बात होगी ऋग्वेद की चर्चा, यानी वेदों की चर्चा के बाद हम बात करेंगे आपसे उपनिषदों की चर्चा की। कि जो हमारी बात आपसे हो चुकी है कि वेद क्या थे, वेद में चारों वेद की हमने आपसे विशेषताओं के बारे में बात की, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी इनकी बात की। आपको हमने बताया कि प्रथम 3 को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है, और जो लास्ट के 3 थे ये तीनों ऋग्वैदिक न होकर बल्कि उत्तर वैदिक वेद हैं। अब हमारी आपसे बात होगी उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में हम ज़्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या 108 तक मिलती है और ये बहुत बड़ा नंबर है, इतनी चर्चा हम नहीं कर सकते एक छोटे से लेक्चर में, और ना ही उतनी हमें समझ है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, उपनिषद का एक शाब्दिक अर्थ होता है क्या? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ली गई सीखी गई विद्या, यही होता है उपनिषद। यानी गुरु के समीप अगर आप बैठकर एकांत में कुछ सीखते हैं तो वो उपनिषद है। इनकी जो संख्या मिलती है, इनकी संख्या 108 है, और इन्हें एक नाम से जाना जाता है जिन्हें वेदांत कहते हैं। अगर देखेंगे तो भारतीय दर्शन का पूरा जितना क्रस है, जितना वैल्यू है, जितने निचोड़ है, वो सारे उपनिषद में ही हैं, और इसीलिए इन्हें वेदांत कहा गया, यानी वेदों का अंतिम सार उपनिषद है। आप अगर उपनिषदों में सबसे पुराना जो 108 उपनिषद है, उन उपनिषदों में सबसे पुराना जो उपनिषद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बृहदारण्यक। उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद है। जैसा कि हमने आपको भी बताया कि इन्हें किस नाम से जानते हैं? वेदांत के नाम से जानते हैं, और इन्हें इसमें 108 इनकी संख्या है, और इनमें जो चर्चा हुई है, जिन बिंदुओं पे बात हुई है, ये टोटल दार्शनिक बिंदु हैं। अगर दर्शन पे बात हो रही है तो आपको पता होगा कि 2 बातों पे बात होगी, पहला ब्रह्म और दूसरी आत्मा, कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म और आत्मा में क्या अंतर है, क्या ब्रह्म आत्मा में मिल जाता है या ब्रह्म आत्मा से अलग है। इस ऐसे कठिन प्रश्नों, ऐसे ही जटिल प्रश्नों की चर्चा पूरे उपनिषद में की गई है, और उसे उत्तर कई माध्यमों से दिया गया है। कुछ शाखा ऐसी मानती है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, जबकि कुछ मानते हैं कि ब्रह्म और शाखा अलग अलग है। जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है, उसे आपने एक सिद्धांत के नाम से पढ़ा है, अद्वैतवाद। आगे इसके बहुत बड़े दार्शनिक होंगे शंकराचार्य, इसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो विचारक ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है, उसे हम मानते हैं द्वैतवाद। इसके लिए आपको रामानुजाचार्य मिलेंगे, तो अलग अलग विचारक आपको मिलेंगे। अब विशिष्टाद्वैत की भी बात करते हुए रामानुजाचार्य आते हैं, तो ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी हम चर्चा आपसे आगे वीडियो में करेंगे, जब हम उसको बताएंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे हमने केवल रेफरेंस दिया है आपको, यानी जो जितने महान दार्शनिक हुए, चाहे रामानुजाचार्य हुए, चाहे शंकराचार्य हुए, चाहे मध्वाचार्य हुए, ये लोग जो थे, मध्वाचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की, तो ये जो जितने प्रमुख दार्शनिक हुए, उनका जो स्रोत था दर्शन का, वो उपनिषद हुआ करते थे। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो हम पहले जितनी आपसे बात की है उसकी हम आपको यहाँ से पीपीटी दिखा देना उचित समझते हैं, क्योंकि लंबी डिस्कशन नहीं करना चाहते। उसके बाद फिर हम आपको डिस्कशन करेंगे। देखिए, वैदिक साहित्य में हमने आपसे बात की कि पहले ऋग्वैदिक साहित्य की, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्रमुख है और एकमात्र है। उसमें हमने बताया कि 10 मंडल हैं और 1028 श्लोक हैं, और टोटल जितने सूक्त हैं 1017 और 11 वलाकिल्य हैं। इसमें टोटल मंत्रों की संख्या 10,600 है, और ये सबसे प्राचीनतम वेद है। अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है, इसी में आर्य और अनार्य की बात की गई है। और तीसरे में गायत्री मंत्र की बात की जाती है। 2 से 9 जो मंडल हैं ये सबसे पुराने हैं, 1 से 10 और मंडल बाद में जोड़ा गया है। इस मंडल में अगर 9वें मंडल की बात की जाए तो 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा की गई है, और इस ग्रंथ में सबसे जिनके देवताओं को अर्चना की गई है, सर्वाधिक बार इंद्र की बात की गई है, उसके बाद सिंधु और फिर वरुण। आप एक चीज़ और महत्वपूर्ण दूसरी चीज़ यहाँ से आप देखें, यजुर्वेद के बारे में आपको हमने बताया था कि ये एकमात्र एक ग्रंथ है, कौन? ऋग्वैदिक पीरियड का। और यजुर्वेद जैसे ही हम एंट्री करेंगे उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों की हम बात करना शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ में इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद गद्य में नहीं केवल पद्य में लिखा गया है। इसे वाजपेयी के नाम से जाना जाता है।
ये एक कर्मकांडी ग्रंथ है। इसे पाठ करने वालों को अधर्युग कहा जाता था, जैसा कि हमने आपको अपने लेक्चर में बताया। दूसरी चीज़, अगर सामवेद की बात करें तो ये भारतीय संगीत का जनक है। इसकी 3 शाखाएँ हमारे सामने आती हैं, कौमुदी, रामायणी और जैमिनी। ये गायन से संबंधित, इसमें कुल 1810 श्लोक हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद की पीपीटी में देखिए, जादू टोना से संबंधित है। ऋषि अथर्वा के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। अंधविश्वासों से ये भरा पड़ा हुआ है और सभा और समितियों को यहाँ प्रजापति की पुत्रियों के रूप में माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण इस वेद से ये संबंधित बातें हैं। और हमने बताया कि जो 4 उपवेद थे, चारों वेदों के साथ जोड़ा गया है। और ये किससे संबंधित है, ये आपको याद होना चाहिए कि आयुर्वेद को ऋग्वेद के साथ जोड़ा गया, धनुर्वेद को यजुर्वेद के साथ, गंधर्व को सामवेद के साथ और शिल्पवेद को अथर्ववेद के साथ। जो चारों हैं, आयुर्वेद चिकित्सा से, धनुर्वेद युद्ध कला से, गंधर्ववेद कला और संगीत से और शिल्पवेद भवन निर्माण से संबंधित है। और हमने इसके बाद आपसे बात की थी कि उपनिषद क्या होते हैं, और यहाँ तक हमने बात की थी आपसे। इसके बाद हम आपसे फिर डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। लीजिए, उपनिषद की पीपीटी में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। गुरु के समीप बैठकर एकांत में पाई गई शिक्षा उपनिषद होती है। इनकी संख्या 108 है। विषय क्या है? ब्रह्म और आत्मा है। ब्रह्म और आत्मा की चर्चा करते समय हमने आपको बताया था कि अगर ब्रह्म और आत्मा एक है तो ये अद्वैतवाद होता है। ब्रह्म और आत्मा अलग अलग हैं तो ये द्वैतवाद होता है, जिसकी आगे हम जब बात करेंगे आपसे दार्शनिक डिबेट की या ब्राह्मण धर्म के बारे में, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। जो शंकराचार्य हैं वो इसके बहुत बड़े प्रवर्तक रहे हैं। उसके बाद इन्हें नाम दिया गया वेदांतक, और ये बृहदारण्यक उपनिषद इसमें सबसे पुराना उपनिषद है। हमने बताया कि जितने भी भारतीय दर्शन हैं, शायद पीपीटी में उन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, भारतीय जितने दर्शन हैं उनका स्रोत यही उपनिषद है। जितनी पूरी इंडियन फिलॉसफी है उसका स्रोत उपनिषद है, चाहे वो वेदांतिक हो या गैर वेदांतिक, सबके स्रोत उपनिषद ही हैं। उपनिषद में ही आप देखेंगे डिटेल में चर्चा की गई है कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे रहती है, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक दूसरे के साथ कैसे अलग अलग हैं। इसके महत्वपूर्ण अगर उदाहरण के लिए आप पाएँ तो आप देखेंगे कठोर उपनिषद जो है, कठोर उपनिषद, इसमें यम और नचिकेता के बीच ब्रह्म को लेकर एक डिबेट हुई है। और मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते को जड़ बड़ा बताया गया है। तो आइए हम अगली पीपीटी में चलते हैं। देखिए, ये आपको एक इमेज दिख रही होगी मित्रों, ये इमेज है। इसमें ये जो भैंसे पे बैठा हुआ व्यक्ति है ये है यमराज, और दूसरे अगर नीचे देखा जाए तो यह है नचिकेता और यम के बीच एक डिबेट हुई थी, और उस डिबेट में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे यम और नचिकेता के बीच एक डिबेट हुई थी जिसकी चर्चा किस उपनिषद में है, तो यह है कठोपनिषद। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जाता है, चाहे आप लोअर के एग्जाम कोई दे रहे हैं या कोई अपर के। दूसरी चर्चा आपको बताएं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्हें देवकी का पुत्र माना गया है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें बताया गया है कि जो देवकी हैं उन्हीं का पुत्र श्री कृष्ण है, और उन्हें जेल में यह पैदा हुए थे। और हमारा जो आदर्श वाक्य है जो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, कि ये जो इमेज दिख रही है जिसमें आदर्श वाक्य हमारा भारत का सत्यमेव जयते है, ये जहाँ से लिया गया है उस उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सदा सत्य बोलो की शिक्षा जो हमारे महात्मा गांधी दिया करते थे, ये आपके तैतरेयी एक उपनिषद है जहाँ से में यह बात कही गई है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब उपनिषदों के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमें मिलेंगे वेदांग और वेदांत दोनों अलग हैं। वेदांग कुल 6 होते हैं। 6 कौन कौन से हैं आपको बता दें। एक शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। इनका नाम केवल आप एक सरसरी निगाहों से देख लें, जिन्हें कभी कभी प्रश्नों से रूबरू होना पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे और बराबर मिलेंगे वो है खष्ट दर्शन, कि जो भारतीय फिलॉसफी है, जो भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, उसमें खष्ट दर्शन क्या है। खष्ट दर्शन इस काल में 6 प्रकार के जो दर्शन दिए गए, जो टोटल उपनिषद थे उसमें 6 प्रकार के जो प्रवर्तक अलग अलग विचारधाराओं के आए। उसमें पहला है सांख्य,
अगर हम सांख्य की बात करें तो सांख्य के जो प्रवर्तक थे वो थे मुनि कपिल। कपिल मुनि ने सांख्य धर्म का, सांख्य एक विचारधारा के प्रवर्तक आए, एक दर्शन दिए उन्होंने उसे, जिसका नाम था सांख्य, और उसे प्रवर्तक करने वाले थे कपिल। दूसरा आपको मिला जो आप रामदेव बाबा को जानते हैं, योग। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक आए। उन्होंने योग के माध्यम से आत्मा और मोक्ष के जो विषय थे उनका निराकरण किया। और उसके बाद तीसरी जो हमारी बात आई, तीसरा जो दर्शन यहाँ पे आया वो था हमारा वैशेषिक। वैशेषिक के प्रवर्तक थे कणाद। एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि कणाद। इन्होंने वैशेषिक एक विचारधारा का प्रचार किया। और आपका जो तीन हमने बात की, कौन कौन, हमने आपसे बात की सांख्य के बारे में, जिसके प्रवर्तक कौन हुए, जिसके प्रवर्तक हुए मुनि कपिल। उसके बाद हमने बात की योग के बारे में, आपको पता है, इसके बारे में तो बताना जरूरी नहीं है कि इसके प्रवर्तक पतंजलि थे, जिसके आज ब्रांड बनकर हमारे सामने हैं और रामदेव बाबा की देन है। वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद थे। इसके बाद एक नई जो विचारधारा हमारे सामने, एक नया दर्शन आया, न्याय के जो प्रवर्तक थे वो गौतम ऋषि हुए थे। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रवर्तक हुए थे। और इसके बाद दर्शन दो आया, एक आया मीमांसा के नाम से, और मीमांसा में दो, एक आया उत्तर मीमांसा और एक आया पूर्व मीमांसा। तो पहले पूर्व मीमांसा की बात करेंगे। जो पूर्व मीमांसा है इसके प्रवर्तक जैमिनी थे, जैमिनी। और जो उत्तर मीमांसा थे इसके प्रवर्तक व्यास या बादरायण के नाम से जाने जाते हैं। अब आपको हम 6 दर्शन के बारे में आपको हमने बताया, कौन कौन से 6 थे उन्हें आप एक बार देख लें। आपको फिर से जल्दी से हम रिवाइज कराते हैं 6 दर्शन के नाम। पहले हमने सांख्य बताया, कपिल मुनि, योग बताया, पतंजलि, वैशेषिक बताया, कणाद, न्याय बताया गौतम, पूर्व मीमांसा बताया जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बताया बादरायण। ये टोटल खस्त दर्शन थे जहाँ से प्रश्न आपको मिलने तय हैं। कोई माई का लाल नहीं है जो काट दे कि यहाँ से प्रश्न ना आए। जितनी हमने डिस्कशन की, हर एक हाल में आपको प्रश्न यहाँ से मिलने तय हैं। अब ये टॉपिक एडिशनल है जो आपको जानना महत्वपूर्ण है, अक्सर वहाँ से भी प्रश्न आते रहते हैं। वो क्या है कि जो आप देख लें कि ये जो ऋग्वेद है, जो हमारे वेद हैं, इस वेदों में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से बुलाया गया है। जो हमारे आधुनिक नाम हैं उन आधुनिक नामों में और ऋग्वेदिक नामों में अलग अलग नाम है, अलग अलग अंतर है। जैसे हम बता दें अघन्या गाय को बुलाया जाता था ऋग्वैदिक काल में। और धन्व, ये धन्व क्या थे? जी हाँ दोस्तों, धन्व मरुस्थल को बुलाया जाता था, डेजर्ट। अगर देखा जाए तो एक शब्द है तक्षण जो शब्द है ये बढ़ई के लिए बुलाया गया है। जो बढ़ई होते हैं इन्हें तक्षण के नाम से जानते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको पता होगी कि जो हलों से जोती हुई भूमि थी या हलों से जो जोती हुई लाइन थी, नालियाँ थी, उन्हें सीता के नाम से जानते हैं। हमने आपको बताया और आप पहले से जानते हैं सीता क्या थी। सीता हलों से जोती हुई नालियाँ थी। अब एक वर्ड और आपको बताते हैं, खिल्ले। ये खिल्ले क्या थे? खिल्ले देखिए, जो बड़े बड़े चारागाह हुआ करते, छोटे चारागाह नहीं, बड़े बड़े चारागाहों को खिल्ले के नाम से जाना जाता था उस काल। और युद्ध जो होते थे, युद्ध को उस समय युद्ध नहीं, जो इंग्लिश में आप वार कहते हैं, उसे उस समय गविष्ट के नाम से जानते थे। किस नाम से? गविष्ट के नाम से युद्ध को जाना जाता था। जो उस काल में जो सूदखोर होते थे, जो ऋण दिया करते थे, उन्हें हम बेकनाट के नाम से जानते थे। बेकनाट के नाम से, शब्दावली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हें हम पणी के नाम से जानते थे। देखिए, गविष्ट जो है, गविष्ट हमने बताया युद्ध को कहा जाता था। बेकनाट हमने बताया ये सूदखोर व्यापारियों को कहा जाता था। और जो पणी बताया ये सूदखोर को कहा जाता था, पणी स्पेशली व्यापारी को कहा जाता था। इसके बाद अगर हम आगे कुछ टर्मिनोलॉजी की आपसे बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण है तकावी। तकावी का अर्थ होता है कृषि ऋण, और ये कृषि ऋण को ही, जो कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता था, उसे तकावी के नाम से जानते हैं। और एक देखें, नीवी एक शब्द है, और ये उस काल में आंतरिक कपड़े के लिए यूज होता था। जो आंतरिक कपड़े होते हैं उनके लिए इसका नीवी शब्द का उपयोग मिलता है। और देखा जाए एक शब्द है गोहंता। गोहंता शब्द जो है ये अतिथि के लिए यूज होता था।
अब अतिथि की हमने बात कर ली कि उन्हें गौहंता कहा जाता था, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको बताएं, जिन जिन अविवाहित जो लड़कियां होती थी, जिनकी शादी नहीं हुआ करती थी या अविवाहित स्त्री को अमाजू के नाम से जाना जाता था उस समय। अमाजू ये मैचिंग के लिए पूछ सकता है। और जो वैद्य होते थे, जो वैद्य के जो जड़ी बूटियों के जानकार होते थे, उन्हें एक नाम दिया जाता था जिसका नाम भीषज था। फिर से लिख देते हैं, भीषज। भीषज के नाम से जाना जाता था वैद्यों को। तो अगर एक महत्वपूर्ण चीज़ और एक छोटी सी बात की आपसे यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेना चाहते हैं, हम समझते हैं वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा, जिससे आपकी थोड़ी सी समझ और प्रकट होगी किस पे, जो हमने आपसे अब तक बात की, चाहे वो सिंधु सभ्यता की बात और जो अब तक हमने आपसे बात की है ऋग वैदिक काल के बारे में। इन दोनों के बारे में एक समझ छोटी सी हम चाहते हैं और बन जाए कि आपको देखें कि दोनों के कंपेरिजन कर देते हैं आपको एक बार हम जल्दी से। देखिए, जो सिंधु सभ्यता और ऋग वैदिक काल था, दोनों में एक डिफरेंस और समानता क्या क्या थी, अब आप एक साथ देखेंगे। खास करके इसमें अंतर ज़्यादा देखेंगे, समानता कम मिलेगी। देखिए अंतर में सबसे पहले ये जो सभ्यता था ऋग वैदिक काल, उसका जो पीरियड आप देखेंगे वो 1500 से लेके 1000 BC या आप 600 BC तक 1000 BC तक देख सकते हैं, 1000 BC के बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर जो सिंधु सभ्यता थी ये इसके ठीक पहले के काल में आती है, ये 2300 से लेके 1750 के बीच में आती है। लेकिन अगर सभ्यता से बात किया जाए तो जो सभ्यता थी किनकी, सिंधु सभ्यता, ये नगरीय थी और ये सभ्यता कैसी थी, ये ग्रामीण थी। ये मेजर अंतर है दोनों में, ये दोनों का कोर का अंतर था। ये दो अंतर आपने देखा, एक काल में और एक सभ्यता के फीचर के बारे में। उसके बाद तीसरा अंतर अगर हम बात करें कि क्या ये लोहे से परिचित, लोहे की जानकारी थी इनको, तो जो सिंधु सभ्यता थी और जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, हम सिंधु सभ्यता को यस से इंडिकेट किए हैं और वैदिक को भी से। जो सिंधु सभ्यता थी इनको लोहे की जानकारी नहीं थी या लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि वैदिक काल जो था ये लोहे के परिचित थे और लोहे का प्रयोग इन्होंने खूब जम के किया। और उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे इस लोहे के कारण क्रांति सी आ गई है। इस काल में जो पवित्र पशु था आप देखेंगे यहाँ पर बैल होगा और वैदिक काल में बदल कर वो गाय हो जाती है पवित्र पशु के रूप में। ये लिंग पूजा सिंधु सभ्यता में खूब किया गया है, जबकि आप उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में ये लोग लिंग पूजा से घृणा कहते हैं और उसे अपराध मानते हैं, दोष की श्रेणी में मानते हैं लिंग पूजा किया जाना। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ और चीज़ देखी जाए जो सिंधु और वैदिक में अंतर आप पाएंगे, तो सिंधु सभ्यता में आपको देखेंगे लेखन शैली की बात करें तो उनकी स्क्रिप्ट, इनके पास एक लेखन शैली है, लेकिन ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में लेखन नहीं है। ये रचनाओं को याद करते थे, वे वंश दूसरे में ट्रांसफ़र करते थे, ये उस संदर्भ में उस काल में ये लिखते नहीं थे क्योंकि उन्हें लिखने का ज्ञान नहीं था। लिखने का जो ज्ञान हुआ वो 600 BC के आसपास हुआ और तब उसके बाद जितनी रचनाएं थी उन्हें लिखा गया है। यही रीज़न है कि जो वेद हैं और जितने रामायण, जितने पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये तब लिखे नहीं गए, उनकी केवल रचना की गई थी, लिखे बाद में गए हैं। अगर देखा जाए तो जो वर्चस्व था सिंधु सभ्यता में वर्चस्व में जो समय था, जिनका वर्चस्व था, इसमें थे व्यापारी। और वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो वर्चस्व वाली सत्ता थी और यहाँ पे जो वर्चस्व था वो थे ब्राह्मण वर्ग। इनकी सभ्यता, दोनों सभ्यता में अगर बात करें जो समानता है, दोनों सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है। कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत दोनों सभ्यताएं शामिल हैं। अगर देखा जाए नगर नियोजन की बात करें, नगर टाउन प्लानिंग की, तो नगर नियोजन जो सिंधु सभ्यता है इनमें नगर नियोजन बहुत ही उत्कृष्ट मिलता है, लेकिन वैदिक काल में कोई नगर नियोजन का प्लान नहीं था। पक्की ईंटों की बात करें तो जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ये पक्की ईंटों को बनाकर पकाते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो ऋग वैदिक काल में या तो इसका प्रयोग नहीं है या फिर मिली है तो कुछ कच्ची ईंटें मिली हैं। विशेषतः कुछ स्थानों को छोड़ दें तो सभी स्थानों पे इसका कोई प्रयोग नहीं है। ये जो इनका स्थानीय आवास था और ये घुमंतु प्रकृति के हुआ करते थे। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको हमने जो बताई, 10 महत्वपूर्ण, 10, 11, 12 जो भी अंतर हुए हों हमने लगभग आपको बताया। हमने सभ्यता के बारे में अंतर बताया, कौन नगरीय है कौन ग्रामीण है, लोहे के परिचय के बारे में, पशु के बारे में बताया, लिंग पूजा के बारे में बताया, लेखन के वर्चस्व, संस्कृति कैसी थी, व्यापारी वर्ग था, कांस्य युगीन थी दोनों, और नगर नियोजन और पक्की ईंटों के प्रयोग के बारे में हमने बताया।
इतनी चीज़ें इन दोनों के बीच में एक अंतर को लेकर हम आए और इस अंतर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों रुकेंगे आज हम अपने वीडियो में, यहीं पे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। ठीक है मित्रों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।